नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से घाना, त्रिनिदाद और टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राजील और नामीबिया की यात्रा पर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, राज्य सरकार के प्रयासों से प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार आया है। प्रदेश में गिव अप अभियान के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से नाम वापस लेने की तारीख 31 अगस्त तक बढ़ाई गई। और राज्य में अधिकांश स्थानों पर सक्रिय मानसून से बरसात का दौर जारी। दक्षिणी पूर्वी हिस्सों में आज कहीं कहीं भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 5 देशों घाना, त्रिनिदाद और टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राजील और नामीबिया की यात्रा पर रवाना होंगे। पहले चरण में प्रधानमंत्री घाना जाएंगे। ये उनकी घाना की पहली यात्रा होगी। श्री मोदी वहां के राष्ट्रपति जॉन ड्रामानी महामा से बातचीत करेंगे। दोनों देश मजबूत द्विपक्षीय साझेदारी की समीक्षा करेंगे। अपनी यात्रा के दूसरे चरण में श्री मोदी कल से त्रिनिदाद और टोबैगो का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री के वहां की संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करने की संभावना है। इसके बाद प्रधानमंत्री अर्जेंटीना जाएंगे। वे 5 से 8 जुलाई तक ब्राजील के दौरे पर रहेंगे और 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 में भाग लेंगे। ये शिखर सम्मेलन रियो डी जेनेरियो में होगा। अपनी यात्रा के अंतिम चरण में श्री मोदी 9 जुलाई को नामीबिया का दौरा करेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि राज्य सरकार के लगातार प्रयासों से प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार आया है और वे देश भर में मिसाल बन रही हैं। उन्होंने कहा कि गांव ढाणी से कस्बों तक गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं और सुविधाएं सुनिश्चित की जा रही हैं और प्रदेश निरामय राजस्थान के संकल्प की ओर तेजी से बढ़ रहा है। वे कल एसएमएस मेडिकल कॉलेज में जयपुर मेडिकल एसोसिएशन की ओर से आयोजित डॉक्टर्स डे कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने प्रदेशवासियों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में सक्रिय योगदान देने के लिए चिकित्सकों का आभार व्यक्त किया। चिकित्सा के क्षेत्र में जो भी हमें करना पड़ेगा हम करेंगे। हम मैन पावर से लेकर के जो भी हमारा काम है, जो हमारे डॉक्टरों को आवश्यकता है और हमारे राजस्थान को स्वस्थ रखने के लिए जो हमें आवश्यकता पड़ रही है, निश्चित रूप से उसको पूरा करेंगे। हमारी सरकार ने विगत 1.5 वर्ष के समय में ही स्वास्थ्य सेवाओं को उन्नत करने की दिशा में सार्थक प्रयास किए। गांव दाढ़ी तक चिकित्सा तंत्र को मजबूत करने का प्रयास किए गए। हमने अपने पहले ही बजट में स्वास्थ्य के लिए 27,660 करोड़ रुपए का बजट में प्रावधान रखा। ये हमारे बजट का 8.26% था। राज्य सरकार की ओर से सभी जिला अस्पतालों में शुरू किए गए रामाश्रय वार्ड वृद्धजन के लिए स्वास्थ्य का अनुपम उपहार साबित हो रहे हैं। ये वार्ड जनसेवा का एक सार्थक माध्यम बनकर उभरे हैं। अब तक इस मानवीय पहल से करीब 20 लाख बुजुर्ग लाभान्वित हो चुके हैं। एक रिपोर्ट। जिला अस्पतालों में बुजुर्गों के स्वास्थ्य की समुचित देखभाल और अस्पतालों में सम्मानपूर्वक उपचार के लिए पिछले साल 14 मार्च से रामाश्रय वार्ड शुरू किए गए थे। राज्य सरकार के इस नवाचार का लाभ लेने के लिए अब तक करीब 19,70,000 बुजुर्गों ने रजिस्ट्रेशन करवाए हैं। इससे 18 लाख से ज्यादा वृद्धजन को ओपीडी सेवाओं का और 1,05,000 से अधिक को आईपीडी सेवाओं का लाभ मिल रहा है। करीब 12,20,000 लैब टेस्ट इन वार्डों के माध्यम से किए गए हैं। रामाश्रय वार्डों में 10 फाउलर बेड आरक्षित किए गए हैं। इनमें से 5 बेड महिला और 5 बेड पुरुषों के लिए हैं। बेड के पास नर्सिंग अलार्म सिस्टम लगाए गए हैं ताकि आपात स्थिति में वृद्धजन तुरंत नर्सिंग स्टाफ को बुला सकें। वार्ड में फिजियोथेरेपी से संबंधित उपकरणों की समुचित व्यवस्था की गई है। इन रामाश्रय वार्ड से बुजुर्गों को न केवल स्वास्थ्य लाभ मिला है बल्कि उनके जीवन में आशा और विश्वास का नया संचार हुआ है। समाचार कक्ष से माधुरी वशिष्ठ। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं।
प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRnews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। प्रदेश में गिव अप अभियान के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से अपात्र लोगों को स्वेच्छा से नाम हटवाने की तारीख 31 अगस्त तक बढ़ा दी गई है। खाद्य विभाग के अनुसार चयनित अपात्र लोगों को नोटिस जारी किए गए हैं, जिनसे वसूली की कार्रवाई 1 सितंबर से की जाएगी। गौरतलब है कि पिछले साल 1 नवंबर से शुरू हुए गिव अप अभियान के तहत अब तक राज्य में 22,32,000 लोगों ने स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ छोड़ा है। इससे राज्य सरकार पर करीब 409 करोड़ रुपए की राशि का वार्षिक वित्तीय भार कम होगा। वन राज्य मंत्री संजय शर्मा ने कहा है कि एक पेड़ मां के नाम और हरियालो राजस्थान अभियान के तहत इस साल प्रदेश भर में 10 करोड़ से ज्यादा पौधे लगाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि पिछले साल 7.5 करोड़ से अधिक पौधे लगाकर राज्य में रिकॉर्ड बनाया गया है। वे कल अलवर के मोती डूंगरी पार्क में आयोजित एक पेड़ मां के नाम अभियान के कार्यक्रम में बोल रहे थे। श्री शर्मा ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण की दिशा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया ये अभियान जन का अभियान बन गया है। उन्होंने लोगों से मानसून में अधिक से अधिक पौधे लगाने का आह्वान किया। इधर प्रदेश भर में वन विभाग की ओर से लोगों को विभिन्न प्रजातियों के पौधे वितरित किए जा रहे हैं और उन्हें ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इसी कड़ी में पाली जिला कलेक्टर LN मंत्री ने लोगों से ज्यादा पौधे लगाने का आह्वान किया। नमस्कार, मैं LN मंत्री, जिला कलेक्टर पाली। आप सभी से आग्रह करता हूं, बारिश का सीजन आ गया है। पेड़ों की हम सबको बहुत आवश्यकता है। सरकार के, राजस्थान सरकार के हरियाली राजस्थान अभियान के तहत आप सब लोग जितने पेड़ लगा सकते हैं उतने पेड़ लगाएं। अपने घर में, अपने पड़ोस में, अपने खेत में, अपने स्कूल में, सब जगह मिलकर के पेड़ लगाएं। चारों तरफ हरियाली नजर आए और ये हरियाली रहेगी तो हम सब लोग खुश रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। प्रदेश में अधिकांश स्थानों पर सक्रिय मानसून से बरसात का दौर जारी है। झालावाड़ में सुबह से ही हल्की बरसात हो रही है। बांसवाड़ा और पाली में देर रात से शुरू हुआ बारिश का सिलसिला अभी तक चल रहा है। भरतपुर में बादल छाए हुए हैं और बूंदाबांदी हो रही है। कल दोपहर बाद हुई तेज बरसात से निचले इलाकों में पानी भर गया, जिसे जिला प्रशासन की ओर से पंप लगाकर निकलवाया गया। ब्यावर में तेज बारिश के कारण कुछ निजी स्कूलों ने बच्चों की छुट्टी की घोषणा कर दी है। बारां में रिमझिम बारिश की झड़ी लगी हुई है। भीलवाड़ा के मांडलगढ़, बिजोलिया, शाहपुरा, जहाजपुर, गंगापुर, आसिंद, रायला और गुलाबपुरा क्षेत्र में बीती रात से ही अच्छी बरसात के समाचार हैं। बीती रात से अल सुबह तक कभी रिमझिम तो कभी मूसलाधार बारिश का दौर जारी रहा, जहां भीलवाड़ा जिले के मांडलगढ़, बिजोलिया, जाजपुर, शाहपुरा, गुलाबपुरा, रायला, आसीन, गंगापुर क्षेत्र में मूसलाधार बारिश हुई है, जिससे तालाब व बांधों में भी पानी की आवक की शुरुआत हुई है। गुलाबपुरा क्षेत्र में 4 इंच के करीब बारिश हुई है, जिससे क्षेत्र के किसानों के चेहरे पर खुशी की लहर देखने को मिल रही है। कृषि विभाग ने 4,44,000 हेक्टेयर भूमि में खरीफ की फसल की बुआई का लक्ष्य रखा है। सोमदत्त त्रिपाठी, आकाशवाणी समाचार, भीलवाड़ा। अजमेर में मौसम सुहावना बना हुआ है। वहीं हनुमानगढ़ में दिन भर तेज उमस के बाद दोपहर बाद झमाझम बारिश हुई। साथ ही घग्गर नदी में पानी की आवक शुरू हो गई है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के दक्षिण पूर्वी भागों में आज कहीं कहीं भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, पाली और अजमेर जिलों तथा आसपास के क्षेत्रों के लिए बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं जोधपुर और बीकानेर संभाग के कुछ हिस्सों में भी आज से बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की संभावना है। पूर्वी भागों में अगले 1 सप्ताह तक बारिश की गतिविधियां जारी रहने का पूर्वानुमान है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से घाना, त्रिनिदाद और टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राजील और नामीबिया की यात्रा पर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, राज्य सरकार के प्रयासों से प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार आया है।
राज्य में गिव अप अभियान के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से नाम वापस लेने की तारीख 31 अगस्त तक बढ़ाई गई। और प्रदेश में अधिकांश स्थानों पर सक्रिय मानसून से बरसात का दौर जारी। दक्षिणी पूर्वी हिस्सों में आज कहीं कहीं भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।